जो छात्र कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं वो डिग्री प्रोविजनल या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करेंगे और घर बैठे अपनी डिग्री प्रोविजनल या माइग्रेशन मंगवा सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको इस कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप गूगल में टाइप करिएगा csjmu.ac.in। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे students@ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा फेसलेस स्टूडेंट सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा डिग्री मार्कशीट प्रोविजनल माइग्रेशन ट्रांसक्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। आपको बता दें इन सर्विसेज का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। उसके लिए यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो स्टूडेंट लॉगिन में लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भर के लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहली बार इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, जैसे पहली बार डिग्री या प्रोविजनल या माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा। उसके लिए यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज सच एज डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली। ये सर्विसेज जो है मंडे टू फ्राइडे ही अवेलेबल होती हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो मंडे से फ्राइडे तक की ड्यूरेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर सेशन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 2022 में पास आउट किया है तो यहाँ सेशन 2021-22 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप आपने रेगुलर दिया है एग्ज़ाम या प्राइवेट। उसके बाद कोर्स का नेम भरेंगे, BA-LLB ऑनर्स, इस तरह से BSc एविएशन, BSc एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है ये BA है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ये BCom है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये BC है। इस तरह से यहाँ पर देख लेंगे जो भी आपका कोर्स हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर B.Ed के लिए मंगानी है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद पार्ट या सेमेस्टर में ध्यान रखिएगा आप हमेशा फाइनल ईयर ही सिलेक्ट करें। अगर 2 ईयर का कोर्स है तो सेकेंड ईयर, अगर 3 ईयर का कोर्स है तो 3rd ईयर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर 3rd ईयर का रोल नंबर भरना है और एक वर्किंग में ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद आपका वर्किंग में कोई एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके उस मोबाइल नंबर पर एक SMS जाएगा जो आपने यहाँ पर भरा है, वो OTP यहाँ पर भरेंगे और वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वैलिडेट हो जाने के बाद अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे न्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपका नेम और आपके फादर का नेम और आपका यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और सेव पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको बैक टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ लॉगिन आईडी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है जो आपने अभी भरा था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी भी सर्विसेज में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आएगा व्यू और कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आप नाम अपना हिंदी में भरेंगे वो सही से भरें। उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगी जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड होंगे जैसे कि मार्कशीट वगैरह या आधार कार्ड, वो 200 KB से ज़्यादा ना हो और PDF फॉर्मेट में हो। उसके बाद रोल नंबर और पासिंग ईयर ये अपनी बिल्कुल करेक्ट सही से भरें और जो आपने पर्यावरण जो इन्वायरमेंट स्टडी जिस ईयर में पास की है उस ईयर को सही से सिलेक्ट करें। अगर ये डिटेल्स मिसमैच होती है तो आपकी डिग्री फंस जाएगी, आपकी डिग्री आपके घर तक नहीं पहुंचेगी और ऑनलाइन डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस तरह से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ पहले से ही भर के आ जाएगी। यहाँ पर आपका कोर्स नेम, पार्ट या सेमेस्टर, इनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एग्जाम टाइप, ईयर और डिवीजन
और रिजल्ट फाइनली पास्ड यहाँ पर शो करेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ आपको अपनी पोस्टल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी आपका एड्रेस। उसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपका पहले से ही वर्क करा रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। ईमेल आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही भरी होगी। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में आपको भरना है। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज या मोहल्ला जो भी है भर दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस और सब डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा। एड्रेस लाइन 3 में अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम भर दीजिएगा। उसके बाद अपना एरिया पिन कोड भरेंगे और यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिस स्टेट से भी हैं। उसके बाद अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिटी में जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट ओपन होकर आ जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेम हिंदी यूनिकोड, यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में भरेंगे। चाहे तो आप अपना हिंदी में नाम गूगल हिंदी कीबोर्ड यूज करके भर सकते हैं। उसके बाद अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज रिसेंटली जो नया हो फोटो वो अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा ना हो और JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, बैचलर ऑफ कॉमर्स या जो भी आपका कोर्स हो उसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर जैसा कि कोर्स नेम ऑलरेडी भर कर आ रहा होगा, डिटेल आईडी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पार्ट यहाँ पर भर के आ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। उसके बाद एग्जाम टाइप आपको चूज करना है, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रेगुलर की हैं या प्राइवेट की हैं। अगर आपने सभी रेगुलर की हैं तो सभी रेगुलर पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का रोल नंबर भरना है, फिर सेकेंड ईयर का रोल नंबर भरना है और थर्ड ईयर का रोल नंबर भरना है। उसके बाद पासिंग ईयर, फर्स्ट ईयर की पासिंग ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बारी बारी से पासिंग ईयर भर लेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेपर, आपने किस ईयर में इन्वायरमेंटल स्टडी पास आउट की है ये आपकी मार्कशीट में शो हो रहा होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंट स्टडी पास की है तो फर्स्ट ईयर में यस कर देंगे, बाद बाकी में नो कर देंगे। अगर आपने सेकेंड ईयर में पास की है तो सेकेंड ईयर में यस करेंगे, बाद बाकी में नो करेंगे। अगर आपने थर्ड ईयर में पास की है तो थर्ड ईयर में यस करेंगे, बाद बाकी में नो कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद कॉलेज नेम, यहाँ पर जैसे ही आप रोल नंबर भरेंगे कॉलेज नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पर कॉलेज नेम की लिस्ट ओपन होगी, प्लीज सिलेक्ट लिख कर आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका कॉलेज नेम आ जाएगा, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, वो भी ओरिजिनल, ध्यान रखिएगा PDF फॉर्मेट में, जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा ना हो। और अगर आपके तीनों ईयर्स एक ही मार्कशीट में है तो आपको वही सेम मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में बारी बारी से अपलोड कर देनी है। इतनी डिटेल भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इस तरह से प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, मतलब आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखना चाहते हैं या उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद अब आपको व्यू या कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करके फिर से आप अपनी प्रोफाइल को करेक्ट कर सकते हैं। अब मेन बात आती है आप किस तरह से डिग्री या माइग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आइए वो बताते हैं। डैशबोर्ड में आपके सामने सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर डिग्री मार्कशीट करेक्शन माइग्रेशन प्रोविजनल या ट्रांसक्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा व्यू और प्रोफाइल या कंप्लीट नाउ। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की है, जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो इसे आप इग्नोर करें, अगर कंप्लीट नहीं किए तो कंप्लीट नाउ पर जाकर कंप्लीट कर लें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपको यहाँ मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन सर्विसेज डॉक्यूमेंट सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी आपको कौन कौन सी सर्विसेज यूज करने को मिल रही हैं। पहला डिग्री, दूसरा डुप्लीकेट डिग्री। डुप्लीकेट डिग्री तब मंगा सकते हैं जैसे आपकी पहली डिग्री खो गई हो। उसके बाद डुप्लीकेट मार्कशीट, कोई पहले की मार्कशीट खो गई हो तो आप डुप्लीकेट मार्कशीट भी मंगा सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट यानी सिंगल कॉपी। हम यहाँ पर बता रहे हैं आप डिग्री किस तरह से मंगाएंगे, तो यहाँ पर डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिग्री वाला ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसा कि पहला स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। आपकी यहाँ लेटेस्ट एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा ना हो, वो अपलोड करेंगे।
उसके बाद स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल करंट मार्कशीट। ध्यान रखिएगा, आप डिग्री के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपकी ओरिजिनल कलर्ड मार्कशीट आपके घर पर आ जाए या कॉलेज से मिल जाए। उसको स्कैन करके जो ओरिजिनल कलर्ड मार्कशीट है करंट ईयर की यानी फाइनल ईयर की, ध्यान रखिएगा अगर तीनों ईयर एक में ही है तो एक ही वही मार्कशीट अपलोड करके यहाँ तो वही मार्कशीट सिंगल स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अगर आपकी 3 ईयर की अलग अलग है तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, नहीं तो आप चाहें तो तीनों मार्कशीट एक ही पीडीएफ में बनाकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की पीडीएफ कॉपी अपलोड करनी होगी। ये जो मार्कशीट और आधार कार्ड है ये पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और जिनका साइज़ 200 KB से ज़्यादा ना हो। इस तरह से तीनों फाइल को अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट आपका शो करेगा, कितना अमाउंट यहाँ पर डिग्री का दिखा रहा है, यहाँ पर अभी फिलहाल 1000 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। देन आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जब आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे आपको किसी भी एक मेथड के द्वारा पेमेंट करना होगा, चाहे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते समय बैक या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, नहीं तो पेमेंट फंस जाएगा। अगर बाई चांस एरर भी आ जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट करते समय अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से डैशबोर्ड पर आ जाना है। उसके बाद ऑनलाइन प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। अगर आपका पेमेंट रियली में कट हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप फिर से अपनी ऑनलाइन प्रिंट रिसिप्ट जो है पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डिग्री आपके घर पर बाई पोस्ट भेज दी जाती है। अगर आप अपनी डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए प्रोविजन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, प्रोविजन आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब वही अप्लाई होने के कुछ दिनों के वेरिफिकेशन के बाद आप अपनी डिजिटल डिग्री ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ डाउनलोड योर डिजिटल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकेंगे।